अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसकी 40 आयत से पढ़ेंगे। एक कोढ़े उसके पास आया और उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेकर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और तुरंत तो उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी मेरे सुनाओ कि यहोवा पिता प्रभु जी आज के वचन, आज के कलाम से पिता हमारी से बातें कर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। प्रभु जी आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं मेरे पिता। आज प्रभु जी हरि के जुनून पिता प्रभु जी ऐसी चंगाई आने पाए पिता, जो भी दुख में, दर्द में, तकलीफ में होंगे पिता, उनके जुनून में आज चंगाई आए पिता। इस वचन को सुनकर हरि के जुनून में से हर प्रकार के दुख, दर्द, तकलीफ यीशु मसीह नाम से जाए। आज हर व्यक्ति प्रभु आज चंगा होने पाए। यीशु के नाम से तेरे नाम को ऊंचा उठे, तेरी महिमा करे मेरे पिता। पवित्र आत्मा जितने देखने सुनने वाला आज होने पाए मेरे पिता। और आप मेरे मुख से बोले हरि के जुनून में पिता आज वचन सुनने पाए और उनका जीवन, उनका हृदय, उनका पिता परमेश्वर परिवार जीवन बदले मेरे पिता। रात में सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना आज से धन्यवाद मेरे खुदा। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर क्या हुआ कि जब यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को चंगा, बीमारों को, लंगड़े को चंगा किया, और वे जब और प्रभु यीशु मसीह आगे को जा रहा था, उस समय क्या हुआ कि एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया और विनती करके कहा कि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे ऐसे लोग जो आज बीमार में पड़े हैं, दुख में पड़े, तकलीफ में पड़े, समस्या में पड़े हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से नहीं कहते कि प्रभु तू मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। जब तक आप नहीं कहेंगे कि तुम मुझे चंगा कर सकते, तब तक आप चंगाई नहीं पाएंगे अपने जीवन में। इसलिए आप और मुझे जो भी हमारे जीवन में दुख, दर्द, तकलीफ, जो भी समस्या है, प्रभु के सामने रखे और कहे कि प्रभु तू मुझे चंगा कर सकता है, तू मेरे कामों को हल कर सकता है, तू मेरे समस्या को हल कर सकता है, तू मेरे हर कामों को बिगड़े काम बिगाड़ सकता है, मेरे बिगड़े काम को तू सुधार सकता है, मेरे जीवन में हर समस्या को तू हल कर सकता है, टूटे हुए को तू जोड़ सकता है। यदि आप इस प्रकार से प्रभु के सामने आकर विनती करेंगे तो प्रभु आप और मेरी प्रार्थना सुनकर उत्तर देगा और आप और मुझे चंगाई देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में कोई भी कठिन काम नहीं है। ये कोढ़ी व्यक्ति ऐसी बीमारी है जिसे लोग देकर भागते हैं, और पुराने में ऐसे लिखा गया था कि जितने कोढ़ी व्यक्ति रहते थे उनको एक पहाड़ में उनको छोड़ दिया जाता था। उनका कोई भी पालन पोषण घर परिवार नहीं करता था। उनको एक एकांत जगह में पहाड़ों में छोड़ दिया जाता था कि वो गांव में वो बीमारी ना फैले। हालेलुया। ऐसी वो परिस्थितियां थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास ये व्यक्ति आकर, इस व्यक्ति ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह कोढ़ी को चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है, वो प्रभु यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, हो सके मेरे जीवन में भी ये समस्या दूर हो जाएगी। और विश्वास के साथ आया और कहा कि प्रभु यदि चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा कि मैं चाहता तो शुद्ध हो जा, और वे तुरंत शुद्ध हो गया और उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। जब हम देखते हैं, जब एक कुबड़ी स्त्री थी जो 18 वर्ष की बीमारी थी, उसको कुबड़ी होने का जो दुष्टात्मा लगा था, और यीशु मसीह उसे देखकर तरस खाया, उसको कहा कि तू कुबड़ी से शुद्ध हो जा, और वे तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु की और टकटकी लगाकर देख रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे क्या कहे, और यदि कहेगा तो मैं पास आकर चंगी हो जाएंगे। उसके मन में एक विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रही हूँ और वो हो सके मेरे मन को बातें जानकर वो कह दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक के मन की बातें जानता है आज भी। तो वो जो कुबड़ी स्त्री थी उसके मन में जो चल रहा था कि मैं चंगी हो जाऊंगी, और वो प्रभु यीशु मसीह को टकटकी लगाकर देख रही थी, उसकी ओर ताक रही थी। लेकिन यीशु मसीह उसके मन की बातें जानकर कहा कि मैं चाहता कि तू शुद्ध हो जा, और वे उसके जीवन में से दुष्ट आत्मा तुरंत निकल गई और वो सीधे होकर चलने लगी। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोग ऐसे निराश उदास पड़े हैं और प्रार्थना करना छोड़ दिया है, वचन पढ़ना छोड़ दिया है, और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आना छोड़ दिया है, प्रार्थना में बैठना छोड़ दिया है। लेकिन ऐसे व्यक्ति से आज प्रभु का वचन कहता है कि तुम आप फिर से आप प्रार्थना करें, फिर से वचन पढ़ो, फिर से आगे बढ़ो, फिर से उदास ना रहो, लेकिन खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रभु की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, तो प्रभु आपको बढ़ाएगा, आपको चंगा कर, चाहे लाइलाज बीमारी क्यों ना होगी, चाहे लाइलाज समस्या क्यों ना आपके जीवन में, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर का डॉक्टर, वेद का वेद प्रभु पिता परमेश्वर है। वो हर एक बीमारी के उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो कहता जो निकल कर चले जा, वो तुरंत व्यक्ति चंगा हो जाता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में, प्रभु यीशु मसीह के शब्द में सामर्थ्य और ब्लेसिंग और आशय और चंगा उसके यीशु मसीह के नाम में उसके सामर्थ्य है। इसलिए आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना करें, वचन पढ़े, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रार्थना करें।
रूहाना रबा समदोना रीखा दनबा ओ रबा रबा सनो रियाला से पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा आज के बच्चे कलाम से पिता हरी गुजर में पिता लाल बीमारी छाए पिता कोड़ की बीमारी छाए ओ पिता अपन हाथ कर दर्द की बीमारी छाए कल लकवे की बीमारी छाए अंधेपन की बीमारी छाए बहरेपन की बीमारी छाए यीशु के नाम चिंगा की मैं घोषणा करता मेरे पिता आज प्रभु हर एक जुर्म में से उदासपन छाए पिता समस्या जाए प्रभु जी हर काम खोलने पाए हर रास्ते खोलने पाए आसन के हर काम बनने पाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना परमेश्वर करता मैं चंगा की घोषणा करता मैं लाल बीमार लाइलाज बीमारी छाए पिता कुबड़ी की पिता बीमारी छाए मेरे पिता जलंधर की बीमारी छाए पिता ओ यीशु मसीह राजा लहू बहने की बीमारी छाए मेरे पिता हर प्रकार की बीमारी जड़ से तमाम बीमारी चाहे यीशु मसीह के नाम से बड़ी को छोड़ के मेरे पिता आत्मा छुए पिता सभी को जीवन में चंगाई दे पिता ताकि एक दिन आपके बेटा बेटी कहता कि स्वर्ग राज्य की वारिस बने मेरे पिता हर एक तरह में सौंपते प्रार्थना आज के धन्यवाद मेरे खुदा मेरे ईश्वर राजा ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं आमीन। आप सभी गॉड ब्लेस। अगले वीडियो में सबको जय मसीह की।